और वो वहीं तुरंत गिर पड़ते हैं, उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद काफ़ी देर तक पट्टा चारा उनका इंतज़ार करती रही। इंतज़ार करते करते जब ज़्यादा समय हो जाता है तो पट्टा चारा अपने दोनों बच्चों को लेकर के अपने पति सुधाकर को खोजने के लिए निकल पड़ती है। जब वो आगे बढ़ती हैं, जाते जाते उन्होंने देखा कि यहाँ पर हमारे पति जो है मरे पड़े हुए हैं। वो बहुत ही रोने बिलखने लगती है। रोने बिलखने के बाद वो कहती है कि अब करूं तो क्या करूं, मेरे घर पे तो कोई मेरा है नहीं। जाती है तो नदी में काफ़ी बाढ़ आया हुआ होता है। बारिश के कारण वहाँ पर बाढ़ आ जाता है। बाढ़ आने के कारण वो दोनों बच्चों को, और वहाँ किसी प्रकार की नाविक भी नहीं था, नाव भी नहीं था, उसको पार करके अपने मायके जाना था। दोनों बच्चों को एक साथ में नहीं ले जा सकती थी। अपने बड़े बेटे को नदी के किनारे बैठा देती है, जो 3 साल का होता है, उसको वहीं बैठा देती हैं। कहते हैं कि बेटा यहीं पर बैठे रहना। उसके बाद वो नदी में हिल करके अपने छोटे बेटे के ऊपर हाथ में उठा करके ले करके पार कर जाती हैं। जब पार करने के बाद वहाँ जाती हैं तो अब उस बच्चे को किसके भरोसे वहाँ पर छोड़े। वो झाड़ रहता है तो वहाँ पत्ते बिछा करके और कुछ पत्ते तोड़ करके उससे ढक करके वो वहीं लिटा करके दूसरे बच्चे को लेने के लिए जब वो नदी में घुसती हैं, जब वो आधी दूर तक घुसती हैं तो अपने छोटे बेटे को ध्यान में देते हुए देखती हैं पीछे मुड़ करके, तो उस बच्चे को चील लेकर के उड़ जाता है। जब वो चील लेकर के उड़ जाता है तो दोनों हाथ उठा करके उसको हाड़ 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 करती हैं, और जो दूसरा बेटा